उसने एक फर्जी मुकदमा भी कर दिया था उसके बाद कि मैंने वर्दी फाड़ी है और सरकारी काम में बाधा डाली है। देखिए दोनों मामले फर्जी थे, ये सारी जनता जानती थी। कोर्ट ने भी इस बात को माना कि इनको आशुतोष नेगी को झूठे आधार पर जो है जेल भेजा गया है और चूंकि वो अंकिता भंडारी के केस में पैरवी कर रहे थे, मुख्यतः इस वजह से उनको जेल भेजा गया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के प्रकरण में जब अंकिता भंडारी के सवालों का लोगों को जवाब नहीं मिलता तो यह मामला माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में चला जाता है और उत्तराखंड की जनता इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। पूरे उत्तराखंड में इस मामले को लेकर लगातार आवाज तेज हो रही है। पूरे प्रकरण में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नैनीताल हाई कोर्ट में अंकिता भंडारी के मामले को ले जाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी। आशुतोष नेगी को भी इस मामले में लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरह की एक घेराबंदी की जा रही है कि उनको इस मामले में खामोश कर दिया जाए, उनके कदमों को रोक दिया जाए, उनकी सोच को कुंद कर दिया जाए ताकि वह अंकिता भंडारी के मामले में एक भी कदम आगे ना बढ़ाएं। लेकिन वह निडरता से अड़े हुए हैं। आशुतोष जी, जिस तरह का अंकिता का मामला आप नैनीताल हाई कोर्ट लेकर चले जाते हैं तो क्या आपने सोचा कि कितनी दुश्वारियों का सामना आपको करना पड़ेगा? देखिए, जब मैं हाई कोर्ट गया तो मैं ये तय कर चुका था कि क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है पूरा और मुझे कोई डर नहीं था और ना मुझे अभी भी कोई डर है। हालांकि तमाम किस्म के दबाव पैदा किए जाते हैं और वो दबाव क्यों पैदा किए जाते हैं वो तो जनता भी जानती है, क्योंकि अगर वो दबाव पैदा नहीं करेंगे तो उनका जो मकसद है वो कामयाब नहीं होगा। तो वो करेंगे जो कर सकते हैं, लेकिन मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। और न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और उम्मीद है, विश्वास है, और ये मेरा विश्वास नहीं है, पूरे देश का विश्वास है न्यायपालिका पे कि एक अच्छा निर्णय अंकिता केस में आएगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह आप न्याय के इस एक संघर्ष न्याय के लिए आप लोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप बीच रास्ते में अंकिता के परिवार का साथ छोड़ देंगे? नहीं नहीं, अंकिता हमारी बेटी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो उसे एक जीवित, एक हमारे लिए देवी का स्वरूप है वो, और हम लोग देवी के उपासक हैं और हमारे लिए वो देवी है। एक जीवंत देवी का रूप उसने धारण कर लिया है। उसका जन्म जो हुआ है, हमें तो अब ये महसूस होता है कि जो ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं इनका विनाश करने के लिए उसका जन्म हुआ है और ईश्वर ने ही हमें इस मार्ग पर प्रशस्त किया है आगे कि उस देवी ने जो बलिदान किया है उस बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें। और जितने भी इस तरह के दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, गंदी सोच के लोग हैं, इनको समाज से हटाया जाए जिससे कि समाज साफ़ सुथरा हो और बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो। देखिए, वो तो शुरू से ही जिस तरह से हुआ, देखिए एक अधिवक्ता होने के नाते मैं तो उसी दिन रात को ही समझ गया था जब 23 तारीख को रात को 3 बजे रात जेसीबी चलता है वनंतरा रिजॉर्ट पे और स्थानीय एमएलए रेणु बिष्ट उसे चलवाती हैं। तो देखिए, ये तो एक बेसिक चीज़ है, क्राइम सीन को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे क्राइम होता है उसको तो आपको सुरक्षित रखना है। अगर आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तो एविडेंस आपको नहीं मिलेंगे। तो वहाँ से ही गड़बड़ शुरू हो गई थी, तो विश्वास तो देखिए उसी दिन डोल गया था। लोग आपकी तारीफ करते हैं और लोग अंकिता भंडारी को सैल्यूट करते हैं क्योंकि वह एक ऐसी लड़की थी, वह खुददार लड़की थी, आत्मविश्वासी लड़की थी। चूंकि उत्तराखंड की जनता गर्व करती है, आपके गांव की वह लड़की है, आप कितना गर्व करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि हम तो उसको देवी मानते हैं और वो देवी का उसने एक रूप धारण कर लिया है। और हम जिस समाज से आते हैं, जिस तरह की हमारा परवरिश होती है, हम लोग उस तरह के लोग हैं कि अपनी जान देने में हम परवाह नहीं करते। चाहे हमारे परिवार के लोग सेना में रहे हों, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में रहे हों, उन्होंने अपनी ईमानदारी की मिसाल जगह जगह पेश की हैं। हमसे पूर्व जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हमें ईमानदारी पर और सच के रास्ते पर चलना है। और जब हम उनकी ओर, अपने पूर्वजों की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है, तो किसी न किसी को तो आगे आना ही था। कभी सोचा था कि देवभूमि उत्तराखंड पर इस तरह का वाकया होगा? जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना मेरे जो कैरियर रहा है पत्रकारिता का, इस तरह की घटना हमारे आसपास उत्तराखंड के अंदर हुई। यह बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह का साहस याचिकाकर्ता ने दिखाया है और वह खुलकर सामने आ गए, चूंकि आज के दौर में
जब लोग साथ खड़े नहीं होते और बुरे वक्त में साथ छोड़कर भाग जाते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति हमारे समाज में बन गई है। लेकिन आशुतोष नेगी ने साथ छोड़ने का काम नहीं किया। आम आदमी ही यह चाहता है कि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय मिले और इस मामले में कुछ ऐसा न्याय हो जो कि हमारे समाज में एक नज़र बन जाए, ताकि फिर कोई पुलकी तारीए फिर किसी अंकिता भंडारी के साथ इस तरह का कृत्य करने की कोशिश ना करे। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।